तो आइए बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 12 जिसका नाम है क्रिया एवं काल, वर्ब एंड टेंस। क्रिया क्या होती है बच्चों? क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया से कार्य के होने या करने का बोध होता है। किसी काम को करना या होना क्रिया का बोध कराता है। क्रिया का अर्थ है कार्य करना, यानी कि क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता। क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, माताजी कपड़े धो रही हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं, फिर है विजय सो रही है, रवि दूध पी रहा है। तो इन वाक्यों में रंगीन शब्द कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। अतः जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, कपड़े धोना, खाना, दूध पीना, ये सब क्या है? आपकी क्रियाएं हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, लेना, देना, जाना, भेजना, देगा, लेगा, दिया, गया, आया आदि, ये सब क्या है? आपकी क्रियाएं हैं। अगला है धातु। धातु क्या होता है? धातु यानी कि रूप। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया धातुओं से बनती है। धातुओं के अंत में ना लगाकर क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे ये हमारी लिख धातु थी, इसमें हमने ना लगाया तो क्या बन गई? हमारी क्रिया लिखना। इसी तरह से दौड़ में हमने ना लगाया तो बन गया हमारा दौड़ना। जा में हमने ना लगाया तो बन गया हमारा जाना। खेल में ना जोड़ा तो खेलना बन गया बच्चों। पढ़ में अगर हमने ना जोड़ा तो पढ़ना। बैठ में ना जोड़ा बैठना, नहाना, गाना आदि। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला है क्रिया के भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब। तो क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? आइए पढ़ते हैं। इस क्रिया के साथ इसका कर्म जुड़ा होता है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गाय घास खाती है, वैभव ठंडा पानी पीता है। तो आप देखेंगे कि इस क्रिया के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है? कर्म जुड़ा हुआ है कि गाय घास खाती है, खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। ठंडा पानी पीता है तो पीना क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। तो ये हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इस क्रिया के साथ इसका कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, गाय खाती है। गाय खाती है, सिर्फ यहाँ पर खाती है बताया गया है, क्या खाती है यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसी तरह से राम दौड़ता है, बच्चा रोता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हमारी क्या है? अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। तो आगे देखते हैं बच्चों क्रिया के अन्य भेद, अदर काइंड्स ऑफ वर्ब। तो पहला है संयुक्त क्रिया, यानी कि कंबाइंड वर्ब। संयुक्त क्रिया यानी कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलाकर प्रयोग की जाती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे अमन सड़क पर चलता जा रहा था, रवि पढ़ता रहता है। तो इन वाक्यों में चलता जा रहा था, वह पढ़ता रहता है, क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं। अब अगला आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है। जब कर्ता वह कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य से वो कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मम्मी ने रिया से कपड़े धुलवाए, पापा ने रवि से अखबार मंगवाया। तो यहाँ पर पापा जो है रवि से अखबार मंगवा रहे हैं, मम्मी रिया से कपड़े धुलवा रही हैं, तो काम दूसरे से कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे देखते हैं बच्चों काल, यानी कि टेंस।
काल से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। तो काल क्या बताते हैं हमें, क्रिया किस समय में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, पास्ट में बीते हुए समय में हुई थी या आने वाले समय में होगी। तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आप चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। जैसे यहाँ पर पहला है, मानसी लिख रही है, रोहित विद्यालय गया था, पिताजी दफ्तर जाएंगे। तो मानसी पत्र लिख रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान काल है, वर्तमान समय की बात हो रही है। रोहित विद्यालय गया था, यहाँ पर बीते हुए समय की बात हो रही है। पिताजी दफ्तर जाएंगे, ये आने वाले समय के बारे में बता रहा है। तो पहला है वर्तमान काल। काल के इस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध होता है। जैसे पापा बाजार जाते हैं, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो वर्तमान काल में जो कार्य है वो वर्तमान समय में होता है या हो रहा है। फिर आता है आपका भूतकाल। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। भूतकाल काल के इस रूप से क्रिया के भूतकाल यानी कि बीते समय में होने का बोध होता है। जैसे मैं तुम्हारे घर गया था, राजा ने खाना खा लिया था। तो भूतकाल में काम हो चुका है। अगला है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। काल के इस रूप से क्रिया के भविष्य यानी कि आने वाले समय में होने का बोध होता है। जैसे राधा नाचेगी, रोहन खाना खा लेगा, तुम बाजार जाओगे। तो यहाँ पर कार्य आने वाले समय में होगा, इस बारे में पता चल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा भविष्य काल। तो आइए देखते हैं आपने इस पाठ में क्या जाना। जिस शब्द से क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्रिया कहते हैं। क्रिया के अनेक रूप होते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग किसी अन्य के साथ नहीं कर सकते। क्रिया के अनेक रूप में जो रूप मूल होता है उसे मूल क्रिया कहते हैं। तो आइए कुछ इससे संबंधित अभ्यास कार्य कर लेते हैं। सबसे पहला है मौखिक उत्तर है, छुट्टी के दिन आप घर में कौन कौन से कार्य करते हैं। तो बहुत से कार्य करते हैं छुट्टी में, सफाई का कार्य करते हैं तो और आराम करते हैं और मम्मी का किचन में हाथ बटाते हैं। तो बहुत से कार्य करते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। पहला अभ्यास कार्य है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जिस क्रिया के साथ उसका कर्म जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ मिलाकर लिखी जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। किस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वो होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है राजा किताब लिखता है, वाक्य किस काल का है, तो यह वर्तमान काल का है। अगला है तुमने मुझे कल पत्र लिखा था, ये आपका भूतकाल का वाक्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भविष्य काल का है, तो राजन बाजार गया था, राजन बाजार जाता है या राजन बाजार जाएगा। तो सही विकल्प है। अगला अभ्यास कार्य है रिक्त स्थान भरिए, डैश से कार्य होने का बोध होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिया, क्रिया से कार्य के होने का बोध होता है। क्रिया का मूल रूप होता है, तो कर्म क्रिया का मूल रूप होता है। सकर्मक क्रिया के साथ उसका कर्म जुड़ा होता है। काल के भेद होते हैं, तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के भेद होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। अगला है से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। तो काल से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। क्रिया के वर्तमान समय में होने को वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया शब्द भरिए। सोनल गेंद से खेलती है, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है,
या उगता है भी आप लिख सकते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कुत्ता जोर से भौंकता है। रीता गाना गाती है। रमा खाना खाती है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। धोबी कपड़े धोता है। तो ये आपका अभ्यास कार्य हो गया। तो अगला अभ्यास कार्य है बच्चों, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उसका प्रकार लिखिए। तो पहला वाक्य है हाथी जंगल में चिंघाड़ता है, तो यहाँ पर क्रिया हो जाएगी चिंघाड़ता और ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। स्वाति खाना खा रही है आपकी क्रिया हो जाएगी और ये भी आपका हो जाएगी सकर्मक क्रिया। राम जाता है, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। धोबी धोता है, ये भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अमन पार्क में खेलता है, ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया और खेलता है आपकी क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे धोता है जाता है। महाजन अपने नौकर से सफाई करवाता है, यहाँ पर हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। रवि खेलता है अकर्मक क्रिया। बस सड़क पर दौड़ती जा रही थी, तो ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। फिर है निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। तो आपको जैसे कि पता है 3 काल होते हैं आपके, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। तो अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। तो पहला है श्रद्धा ने गाना गाया था आ गया तो आपका हो गया भूतकाल। दूसरा वाक्य है राजन खाना खाएगा, तो ये हो गया आपका भविष्य काल। अगला वाक्य है रवि स्कूल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल। अगला है तुम अपने गांव जा रहे हो, तो यह भी आपका हो जाएगा वर्तमान काल। और बारिश आने वाली है, यह हो जाएगा आपका भविष्य काल। मौसी आकर चली गई, ये आपका हो जाएगा भूतकाल। श्रुति और प्रिया बाजार जाएंगी, ये हो जाएगा आपका भविष्य काल। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये काल से संबंधित अभ्यास कार्य समझ में आए होंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। आभार।